जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं प्रिंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे होता है एसएससी जीडी का मेडिकल। ये वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए है, तो कृपया करके लड़कियां इस वीडियो को ना देखें। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसा दोस्तों मेरा मेडिकल हुआ था, आपका कैसे होगा, क्या क्या दोस्तों पार्ट आपके चेक होते हैं, और दोस्तों कैसे आपका आंखों का टेस्ट होता है, प्राइवेट पार्टों का टेस्ट कैसे होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के जितने भी टेस्ट होते हैं डिटेल में दोस्तों बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनको भी एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में पता चल सके, क्योंकि ये मेडिकल काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अलग होता है। ये आर्मी का जो मेडिकल होता है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा भी मेडिकल हुआ है और मैं ग्राउंड फिट था उस टाइम जब दोस्तों मेरा मेडिकल हुआ था एसएससी जीडी 2021 के अंदर। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये सवाल आता है कि सर मेडिकल में क्या क्या पॉइंट चेक किए जाते हैं और मेडिकल कितने दिनों तक चलता है, किस किस पर हमें पॉइंट मिल सकता है, कौन कौन से बॉडी पार्ट को हमें सही से ध्यान में रख के वहाँ पर जाना पड़ेगा। वो सारी बातें मैं आप सभी के सामने शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा भी खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों कि जब मैंने एसएससी जीडी के इस या दोस्तों मेडिकल को क्लियर किया था, मैं फिजिकली वहाँ पर फिट था। और दोस्तों और बाद में जब मेरा मेडिकल हुआ तो मैं ग्राउंड फिट भी हो गया। अब जानते हैं स्टार्टिंग से। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप अपना मेडिकल कराने की सोच रहे हैं, मेडिकल देना चाहते हैं, यानी अगर आपका फिजिकल क्लियर हो चुका है, अब आपका मेडिकल की बारी है, तो सबसे पहले तो आप सभी की अपने बॉडी पार्ट को ध्यान से देखना है कि मैं कौन कौन सी बॉडी पार्ट पर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलूँगा, उन पर आपको फोकस करना है। और मेडिकल भाई साहब 2 दिन चलता है, ये तो आप सभी को पता होगा। पहले दिन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्लस में दोस्तों मेडिकल दोनों एक ही दिन होता है, इसलिए दोस्तों इसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, अब डिटेल में बात करते हैं कि दोस्तों मेडिकल होता कैसे है। ठीक है, चलिए। दोस्तों ये फ़ोटो थोड़ा बाहर कंट्री का, अदर कंट्री का है, लेकिन सेम मुझे इस फ़ोटो में वही फीलिंग आई जो एसएससी जीडी के मेडिकल में होता है। जी हाँ। क्या होगा दोस्तों, आप सभी को जो है यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लड़का खड़ा हुआ है, इसमें इस तरीके से ही आपको दोस्तों पहले तो आपका यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देंगे। ठीक है, यानी ये पहले आपका डीबी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। होगा ये भी कि आपको दोस्तों एक एक करके बुला सकता है, या दोस्तों 3 डॉक्टर, हमारे टाइम पे क्या हुआ था 3 डॉक्टर बैठे हुए थे और एक टाइम पे वो 3 लोगों का यानी 3 छात्रों का मेडिकल वहाँ पर चेक कर रहे थे। तो पहले आपको दोस्तों अंडरवियर के अंदर वो वहाँ पर भेजेंगे, अंदर आपकी सिर्फ पास अंडरवियर होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर जो है आपके सामने ठीक इस प्रकार से ही दूरी बना कर बैठेगा जितनी की दूरी यहाँ पर है। वो हो भी ये सकता है कि आपसे बिल्कुल दोस्तों जो है वो चेक करे, दूर से भी चेक कर सकता है, पास से भी चेक कर सकता है, हाथ लगा के भी चेक कर सकता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, वो बहुत आराम से दोस्तों उनको भी पता होता है, क्योंकि वो भी इस फील्ड से ही है। लेकिन वो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, उनको सब पता होता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत सभी में होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आँखों के टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आँखें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी दोस्तों पर्सनल लाइफ के लिए, जो भी हम देखते हैं वो सिर्फ आँखों से दिखाई देता है। तो इसलिए सबसे पहले हम आँखों से स्टार्ट करते हैं कि आँखों में क्या क्या हमारा चेक किया जाता है। देखिए दोस्तों, आँखों में बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कि 2 टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आँखों में दोस्तों आपकी 3 टेस्ट वो कराएगा। जी हाँ दोस्तों, एक होता है दोस्तों आई नियर टेस्ट, एक होता है आई डिस्टेंट टेस्ट, एक होता है दोस्तों कलर विजन टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं ये आई नियर टेस्ट क्या होता है। जो नियर विजन होता है इसमें आपको क्या चेक किया जाता है, तो देखिए दोस्तों ये होता है आपका आई नियर विजन टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होगा आपसे दोस्तों जो है ये यहाँ पर पढ़वाएंगे इस प्रकार से, यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपसे पढ़ाया जाएगा। ये जो लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षर होंगे, ये आपको नियर से यानी नज़दीक से पढ़ने होंगे। जैसे आप सभी को पता है हमारी 25 सेंटीमीटर की दोस्तों सबसे नज़दीक की दूरी होती है कि हम 25 सेंटीमीटर तक बिल्कुल आराम से साफ देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर तक कुछ भी अगर लिखा होगा तो वो आपको दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देता है तो आपका नियर जो टेस्ट है वो दोस्तों यहाँ पर मतलब बेकार है, उसमें आपको पॉइंट मिल सकता है। इसलिए नियर टेस्ट दोस्तों जो देखा जाता है अधिकतर लोगों में वो 30 से या 40 साल की उम्र के बाद ही होता है। तो आपको घबराना नहीं है, नियर टेस्ट नहीं होता है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट बाहर होते हैं
वो डिस्टेंट टेस्ट में जो होता है ना उसमें बाहर होते हैं। तो नियर टेस्ट अभी नहीं होगा, वो 30-40 साल की उम्र के बाद में होता है। तो आपको इससे घबराना नहीं है, इसमें आपको सिर्फ पढ़वाएगा, आपको अच्छे से पढ़ना है, कहीं भी दोस्तों अटकना नहीं है। क्योंकि अगर वो आप अटक जाते हैं, हो सकता है दोस्तों आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर आप बीच में अटक जाते हैं ना तो वो आपसे फिर से पढ़वाएगा। फिर से अटक जाते हैं तो वो पॉइंट लिख देगा। इसलिए आपको हिंदी जो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में वो पूछेगा कि आपको हिंदी आती है इंग्लिश आती है, तो जो भी आती है सही से बोल देना है उसको। हिंदी आती है तो हिंदी में बोल देना है, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में बोल देना है। हिंदी में पढ़वाएगा, इंग्लिश में ही पढ़वाएगा, जो आपकी अच्छी सी लैंग्वेज होती है उसमें पढ़वा लेगा वो, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है, क्योंकि आप गलती करेंगे थोड़ा एक दो गलती चल जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा गलती करते हैं तो भाई फिर वो पॉइंट ही बना सकता है। मुझे पता है आपको दिखाई देगा, लेकिन वहाँ डॉक्टर को दोस्तों क्या प्रॉब्लम हो जाए, उसकी कहाँ खुजली हो जाए डॉक्टर को, वो कुछ नहीं पता। इसलिए आपको आराम से ध्यान से पढ़ना है, ज़्यादा वहाँ पर होपलेस नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे होपलेस हो जाते हैं, तो होपलेस आपको नहीं होना है। अब बात करते हैं सेकंड टेस्ट के बारे में। दोस्तों सेकंड टेस्ट तो आपको सभी को पता होगा कि जो दूर से जो डिस्टेंस टेस्ट होता है, जिसमें आपको दोस्तों 6x6 आपका यहाँ पर पूछा जाएगा कि 6x6 कितना है। तो ये आपका दोस्तों 20 फीट की दूरी से आपको चेक किया जाता है, ठीक है। या तो वो शीशा लगा के 10 फीट, शीशा अगर आपका 10 फीट में शीशा लगा देगा, शीशा के अंदर 10 फीट और 10 फीट आप शीशा से डिस्टेंस में रहेंगे तो 20 फीट हो जाएगा। या दोस्तों 20 फीट आपको वो ओवरऑली दोस्तों यानी वो सामने से चेक कर लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो वो कोई दुकान वगैरह में तो आपको शीशे में पड़वाता है, क्योंकि उनकी दुकान की डिस्टेंस इतनी नहीं होती है। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे मेडिकल देने तो वहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी होती है, वो 20 फीट से ही पड़वाएगा आपको। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, पढ़ लेंगे आप आराम से, ठीक है। और ये अगर आपको दिक्कत होती है तो एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ क्या करना है। आपको ये जो लाइन है सबसे नीचे वाली, इसमें दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा। ये लाइन तो कोई पढ़वाता नहीं है, मैं जो लाइन इसकी बात कर रहा हूँ, मान के चलिए ये सबसे नीचे वाली लाइन है 6x6 ये है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप जाएं, जब भी आप मेडिकल देने जाएं, तो आपको एक ध्यान बात में ये रखनी है कि जहाँ भी आपको ये ऐसी चीज़ दिख जाए देखने के लिए, जहाँ भी ये आपको चार्ट दिख जाए, बस आपको सबसे नीचे वाली लाइन को रट लेना है। जैसे दोस्तों ये लिखा है HBORK HBORK HBORK, बस आपके दिमाग में यही घूमना चाहिए जब आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो। क्योंकि ऊपर की तो दोस्तों आपको चमकनी है, क्योंकि इतनी खराब आँख किसी की नहीं होती। नीचे 6x6 में प्रॉब्लम आती है, तो आपको नीचे वाली लाइन को रट लेना है। या तो किसी अपने एक सामने वाले आगे वाले बंदे से बोलना है कि यार उसको मुझे बता देना वो सामने क्या लिखा हुआ है। या अगर दोस्तों वो नहीं भी बताता है तो आपको जाके सबसे पहले उस पर ही फोकस करना है। अगर जिस डॉक्टर के रूम में ये लगा हुआ है तो सबसे पहले इस पर आपको फोकस करना है कि भैया इसमें लिखा क्या है, इसको रट लेता हूँ पहले, ठीक है। बाद का बात दोस्तों सही रहेगी, बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इतना आपका माइंड चलेगा वहाँ पर। HBOR के ये 4-5 अक्षर हैं, 5 अक्षर आपको दिमाग में रट लेने हैं। क्योंकि जब आप अपनी आंख बंद करेंगे वो डॉक्टर पूछेगा इससे पढ़ो, तो आपको बस HBOR की आंख बंद करके पढ़ दोगे फिर तो। इसलिए रट लेना है अगर नहीं दिखाई देता है तो, ठीक है। ठीक है, मेरे को भी ऐसा हुआ था, डॉक्टर ने खुद बोला था भाई मुझसे तो कि भाई इतनी देर में रट लेता क्या कर रहा है। तो मैंने उसको बस बोला कि सर एक बार बस हाथ हटवा लीजिए, तो मैंने रट लिया और उसके बाद बोल दिया। कुछ डॉक्टर वही वहाँ पर जो है ना आपके लिए होते हैं, कुछ डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, कुछ डॉक्टर बहुत बुरे भी होते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर कैसा डॉक्टर मिले वो मैं नहीं जानता, ठीक है। लेकिन हाँ अच्छा ही मिले, मैं तो सभी से यही बोलूँगा कि सबके लिए अच्छा डॉक्टर मिले और अच्छे से सभी को पास करे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कलर विजन टेस्ट पर। तो देखिए कलर विजन जो टेस्ट होता है इसमें क्या होता है ना, वो उसके पास एक बुक होती है, छोटी सी बुक होती है, ठीक है, डायरी की तरह। उसमें दोस्तों ऐसा नहीं है कि यही अक्षर आपको देगा वो, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। कहीं कहीं पर दोस्तों आपको लेटर दे देगा, कहीं कहीं पर नंबर दे देगा, कहीं कहीं पर पैटर्न दे देगा। पैटर्न समझ रहे हो कैसा पैटर्न दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसा पैटर्न होता है। देखो एक सेकंड रुकिए, ये तो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे इसमें 74 है, इसमें 5 है, इसमें 15 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 6, इसमें 57, इसमें 5, 42, ऐसे कुछ लिखा होता है, ये तो आपको दिखाइएगा। कलर रिवीजन दोस्तों क्या होता है, इसको कभी ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक बार किसी को हो गया, ये बचपन से होता है, ठीक है, तो ये कभी ठीक नहीं हो सकता, बचपन से ही होता है, माँ के पेट से होकर निकल के, माँ के पेट से होता है सभी के, ठीक है। अगर बाद में कलर विजन किसी को नहीं होता है, अगर आपको कलर विजन है तो फिर भाई आपको वो फेल ही कर सकता है। कलर विजन में 3 तरीके से वो 3 से 4 तरीके से टेस्ट करता है। एक तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, देखो इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाला होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। तो इसमें आप पैटर्न बोल सकते हो। पैटर्न कैसे होगा, जैसे दोस्तों कुछ लाइन आपको दिखेंगी तो इस प्रकार से पैटर्न मिल जाएगा, कहीं कहीं पर दोस्तों इस प्रकार से नहीं मिलेगा, तो कहीं पे मिल जाएगा दोस्तों इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से पैटर्न होगा, तो वहाँ पर आपको संख्या नहीं बोलनी है, वहाँ पैटर्न बोलना है। पैटर्न का मतलब इसके अंदर कुछ आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर आकृति मिल जाएगी, कहीं कहीं पर कुछ मिल जाएगा, तो इस प्रकार से आकृति आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये देखो जैसे इसके अंदर 74 लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा होता है दोस्तों, तो आपको ध्यान से देखना है कि आपको ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है 74, तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट टेस्ट पर।
अब बात करते हैं दोस्तों आपके कानों के टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कानों में भी दो प्रकार से टेस्ट होता है। एक तो वो अंदर डाल के दोस्तों ये जो मशीन देख पा रहे हैं इस प्रकार से मशीन डालेगा, और अंदर का दोस्तों जो कवाड़ा है वो दिखाई देगा आपकी आँखों आपकी सॉरी एक कानों के अंदर। तो भाई साहब वो कवाड़े को सही से साफ़ करवा लेना कहीं अच्छे से मेडिकल पे जाके। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अपने आप ही कान में दोस्तों माचिस की तीली डाली या कुछ भी डाला कोई ऐसी चीज़, उससे साफ़ करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो बाहर घूमते रहते हैं ना, वो टोपी सी ओढ़े हुए उससे करवा लेते हैं। भाई उससे भी नहीं करवाना है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं करते हैं। मुझे पता है पैसे कम लेते हैं, लेकिन वो जो है ना बोलते इतने ज़्यादा है, काम अच्छा नहीं करते हैं। कि कभी कभी तो वो अपने अपनी तरफ से भी डाल देते हैं कुछ ना कुछ निकाले कवाड़ा, और बोलते हैं देखो ये निकला है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना, ठीक है। उस उनसे मत करवाना, किसी डॉक्टर से करवाना। 100-200 रुपये ले लेगा भाई, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अच्छे से कर देगा, ठीक है। मशीन डाल के भी दिखा देगा कानों में कि क्या सही है, ठीक है। उसके बाद सारी मशीन होती है, तो आपको खुद तसल्ली हो जाएगी। ऐसी मशीन डालेगा, इससे आपको अंदर का जो है एक स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आपके कानों के अंदर क्या है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और भाई साहब देखो सारी चीज़ें आपको साफ़ करके जानी है, ठीक है। जितने भी प्राइवेट पार्ट के बाल वगैरह हैं, जो भी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जानी है, साफ़ करके जानी है अच्छे से, क्योंकि वहाँ प्राइवेट पार्ट भी चेक होगा। वो आगे बताऊंगा क्या क्या चेक होता है, ठीक है। कानों के बारे में पता चल गया। अब कानों में दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है दोस्तों एक आपका जो मतलब सुनने का टेस्ट होता है। मतलब आपके कान कितना अच्छे से सुन पा रहे हैं उसका टेस्ट होता है। तो क्या करेगा दोस्तों, एक इस प्रकार से मशीन नहीं होगी उसके पास, इस प्रकार से मैं आपको बताऊँ क्या होगा, एक स्प्रिंग टाइप का होगा। तो स्प्रिंग को वो दोस्तों मेज में मारेगा अपनी को, और आपके कानों के पास लाएगा, बोलेगा बताइए आवाज़ आ रही है। क्योंकि जब भी आप किसी स्प्रिंग को ऐसे मारते हैं तो वो थोड़ी देर तक आवाज़ करता है, ठीक है। उसमें कंपन चलती रहती है, ठीक है। कंपन चलती है तो कंपन कब तक रुकती है, वो पहले तो बोलेगा, या तो उसके पास कोई मशीन होगी। भाई मेरे मेरे वाले डॉक्टर के पास तो वही था जुगाड़, ठीक है। उससे पता किया था उसने तो, क्योंकि उसको भी आवाज़ आ रही थी उस टाइम, उसने भी अपना कान पास में लगा रहा था, मुझे भी आ रही थी। उसने बोला बता कब बंद होगी, मैंने बोला सर अब बंद होगी, ठीक है। तो किसी किसी के पास दोस्तों मशीन ही मिल जाएगी। वो मशीन को पहले चालू करेगा, बोलेगा बताइए आवाज़ आ रही है, तो बोलेंगे सर आ रही है। कभी कभी ऐसे लगा देगा, चालू नहीं करेगा, बताइए अब आवाज़ आ रही है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, बोलते हैं सर आ रही है, ठीक है। तो उनको दोस्तों दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कभी कभी चालू करेगा, कभी कभी बंद करेगा। तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना उसकी आवाज़ को क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी टेस्ट आपके यहाँ पर हो जाते हैं। 2 टेस्ट मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं आगे टेस्ट के बारे में। दोस्तों एक टेस्ट आपके हाथों का होता है। आपके हाथों का जो एंगल है वो चेक किया जाता है कि आपके हाथ कैसे हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आर्मी का फ़ोटो है। वैसे तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए लगा दिया है, ये आर्मी का फ़ोटो है, लेकिन वहाँ भी चेक किए जाते हैं कि कैसे चेक होता है। तो इस प्रकार से आपका जो हाथ का एंगल है वो अच्छे से ठीक होना चाहिए। हाथ का एंगल बिगड़ना नहीं चाहिए, वो एंगल वहाँ पर खुद चेक कर लेते हैं। आपका हाथ सभी का ठीक ही होगा मेरे हिसाब से तो, लेकिन इसमें चल जाता है, ठीक है। फिर बारी आती है दोस्तों यहाँ पर आप सभी के नौकनी की। नौकनी क्या होता है देखिए, नौकनी में दोस्तों क्या होगा, ये दोनों घुटने, ये जो दोनों ये होते हैं ना आपके, ये घुटने, इसको मिलवाएगा। यहाँ मिलवा के नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन इसको मिलवाता है। दोनों टखने जो होते हैं आपके, ये जो होते हैं, इनको मिलवा के जब चेक करता है और खुलवाता है थोड़ा पैरों को, थोड़ा इतना खुलवाता है जितना इसमें खुला हुआ है, ठीक है, ये 3rd नंबर वाले में। और अगर आपका दोस्तों गैप है, इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल ऐसे बन रहा है, और यहाँ पर दोस्तों देखो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे करके निकल रहा है। तो एंगल जो होना चाहिए सही होना चाहिए, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बार फोटो दिखा देता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से आपका फोटो होगा। तो अगर आपका ऐसे लग रहा है तो ये भी दोस्तों रॉन्ग है, ऐसे लग रहा है तो ये भी रॉन्ग है। इस प्रकार से आपका गैप होना चाहिए, ठीक है। और देखिए नॉर्मल कौन सा है, इनका नाम भी देख सकते हो, ठीक है, कि नाम क्या है। तो ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। इसमें जो दिखाया जा रहा है बीच वाला, क्योंकि इसमें भी मिल रहा है, आप खुद से देखो, यहाँ आपका नॉर्मल है, इतना आपको मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका नौकरी चेक किया जाएगा। दोस्तों फिर बातें आती है आपके दांतों पर कि आपके दांतों में क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनके दांत में गंदगी लगी वगैरह होती है। जैसे कोई गुटखा वगैरह खाता है, कोई मतलब अब तो भाई गुटखा खाने वालों का नंबर भी नहीं आता है फिलहाल तो SSC GD के अंदर, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके दांत पीले पड़े होते हैं, दांतों में दोस्तों कीड़ा वगैरह लगा होता है। या वो दोस्तों दांतों में जो होता है ना आपका, वो चेक करता है कि इसमें दोस्तों आपका मतलब पॉइंट चेक करता है कितने पॉइंट देगा, उससे उस हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। तो तो उस हिसाब से दोस्तों आपके दांत टेढ़े वेढ़े हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे भाई 55 से आ रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं है। दांत टेढ़े होने चाहिए, टेढ़े हैं तब भी को चल जाएंगे, मेरे खुद टेढ़े हैं चल गए थे। लेकिन दांत कम हैं तब भी चल जाएंगे। लेकिन दांतों में दोस्तों सड़न वगैरह नहीं आनी चाहिए, बदबूदार नहीं आपके दांत होने चाहिए, अच्छे से कॉलगेट करके जाओ। वो दांतों में फेल नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है दांत से क्या फ़र्क पड़ता है। तो दांतों को अच्छे से आप साफ करके जाएंगे तो अच्छे से आपको वो पास कर देगा। अब बारी आती है फ्लैट फुट के बारे में।
जी हाँ दोस्तों, फ्लैट फुट कैसे होता है देखिए। फ्लैट फुट, नॉर्मल फुट ऐसा होता है कि जब आप, इसका एक तरीका बता देता हूँ मैं, कि जब आप दोस्तों क्या करोगे, एक मतलब पैरों को भिजाएंगे दोस्तों अपने पानी में, ठीक है। पानी में भिगोने के बाद आपको एक ऐसी चीज़ लेनी है जहाँ पर इस प्रकार से आपको आकृति देखने को मिल जाए पैरों की। यानी आपको पैरों में भिगो के फर्श के ऊपर रख लेना है, या कहीं लकड़ी के उस पर, लकड़ी का जो होता है ना उस पर रख देना है, ठीक है। जिससे कि पैर का जो आपकी आकृति है वो आपके सामने अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। अगर आपकी पैर की आकृति में गैप है, ये इस प्रकार से गैप है, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपकी पैर की आकृति में इस प्रकार गैप है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये गैप है, ठीक है। तो आपका दोस्तों कोई भी मतलब फ्लैट फुट नहीं है, नॉर्मल फुट है। अगर आपका गैप नहीं बन रहा है, देखो यहाँ कितना दोस्तों, थोड़ा सा गैप बन रहा है बस, देखो इतना सा गैप बन रहा है बस, ये कोई गैप थोड़ी होता है, इतना गैप हो तो अच्छे से चल जाता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है, आप देखो खुद से, इतना गैप चल रहा है, इतना गैप देखो इतना चलेगा। यहाँ से आपकी हड्डी जो होती है ना, ये मुड़ी ऊपर को होती है, तो इसका एक इलाज भी होता है। इसके लिए आपको जूती बनवानी पड़ेंगी जो आपके फ्लैट फुट में काम आती हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपकी जूती आती हैं जो आपकी फ्लैट फुट में काम आती हैं। ये आपको दोस्तों कहीं बनवा सकते हो फ्लैट फुट के लिए, ठीक है। कोई भी बना देगा, जो मोची वगैरह होते हैं वो इसको बना देते हैं, ठीक है। अच्छे से दोस्तों आप इसको पहन सकते हैं और आपके जूते के अंदर लगा सकते हैं, या दोस्तों अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं। फ्लैट फुट के लिए आता है, ये आपके जूते में डालिए इसको, और आपका दोस्तों ये कुछ दिन के अंदर ठीक हो जाता है, 1-2 महीने लगते हैं इसको, थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, ठीक है। अब बारी आती है दोस्तों प्राइवेट पार्ट की। प्राइवेट पार्ट का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों को हंसी आती है, कुछ बच्चे मज़े ले रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर हंसने की बात नहीं है, प्राइवेट पार्ट चेक होता है और वास्तव में चेक होता है, और सारे कपड़े आपके उतार दिए जाते हैं, चाहे वो दोस्तों यहाँ पर आपका अंडरवियर हो, इसको भी उतार दिया जाता है। तो प्राइवेट पार्ट आगे और पीछे दोनों चेक होता है। आगे तो दोस्तों आपके जो टेस्टिस हैं इनको चेक किया जाता है, 2 से ज़्यादा तो नहीं है। टेस्टिस का मतलब जो आपकी गोलियाँ होती हैं दोनों, इनको वो चेक करेगा। तो यहाँ टेस्टिस का आप दोस्तों फोटो भी देख सकते हैं, इस प्रकार से आपके टेस्टिस होते हैं, ये तो आपको पता होगा। वो हाथ लगा के चेक करेगा कि कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है, कोई कहीं पानी वगैरह तो नहीं उतर रहा है, तो आपको इन पर ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और आपका जो प्राइवेट पार्ट होगा उसमें आपका दोस्तों वो चेक किया जाएगा, ठीक है। आपकी खाल को पीछे करके, मैं जो बता रहा हूँ आपको समझना है ध्यान से, मैं ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करूँगा उसके बारे में। खाल को पीछे करके आपको खांसी के लिए बोला जाएगा कि आप खांसिए। अगर आप खांसते हैं तो उससे पता चल जाता है, ठीक है। और फिर आपको पीछे घुमा के, ठीक है दोस्तों, वो पीछे घुमाएगा एक बार, पीछे घुमा के दोस्तों एक बार पीछे घुमाएगा, और आपका दोस्तों पीछे का जो होता है ना उसको भी चेक करेगा, कहीं उसमें जो आपकी होती है ना पाइल्स वगैरह, वो तो नहीं है, बवासीर वगैरह तो नहीं है, उसको चेक करेगा, और वो आपको सारी चीज़ें चेक कर लेगा। तो वहाँ पर घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छे से आपको वो बस 1-2 मिनट के अंदर चेक कर लेते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको नहीं घबराना है कि कैसे होगा, सारी चीज़ें हो जाती हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि भाई जिसको भी अगर नौकनी है तो उसके लिए इस प्रकार की पिलो आती है, इस प्रकार की तकिया आती है, जिसको आपको 990 रुपये में मिल जाएगा। आप इसको देख सकते हैं अमेजोन वगैरह पर, फोपेरा का ऑर्थोपेडिक नी पिलो आती है। ये आपकी दोस्तों मदद करती है आपके जो आपका ये नौकनी होता है ना, इसमें प्रॉब्लम जिसकी है उसको मदद करती है कि कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से यूज होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे आपकी टांगें होती हैं, इस प्रकार से आप सोते हैं तो ये आपस में मिल जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इस प्रकार को लगाएंगे तो ये आपका जो होगा ना, ये आपका सारी चीज़ें प्रॉब्लम दूर करेगा, जैसे आपकी नौकनी वगैरह है, जो कमर में दर्द है, बैक पेन, हिप पेन, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। तो आपको इसको भी परचेस कर लेना, जिसको भी अगर चाहिए। तो भाई थोड़ा महंगा आता है, 1,000 रुपये के समथिंग आता है, लेकिन जिसको चाहिए भाई वो ले सकता है, ठीक है। अमेजोन वगैरह पे सर्च कर सकता है नी पिलो, तो वो आपको ले सकते हो कोई सी भी कंपनी का। बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, 2,000 रुपये तक के भी आते हैं, 1,000 रुपये का भी आता है, जो आपको चाहिए वो ले सकता है। उसके बाद दोस्तों आपका एक्सरा कराया जाएगा, ठीक है। लास्ट में एक्सरा भी होता है, वो आपका एक्सरा और यूरिन टेस्ट, ठीक है, यानी जो आपका मूत्र टेस्ट होता है, एक्सरा और यूरिन टेस्ट ये आपका कराया जाएगा बाहर, ठीक है। और ब्लड टेस्ट, ठीक है। यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरा, ये तीनों चीज़ें आपको हॉस्पिटल में जाके बाहर वो कराई जाती हैं। इसमें आपका एक्सरा होता है, एक्सरा आपका चेस्ट का होता है, इसमें आपका सारा कुछ चेक किया जाता है अंदर का कि क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, एक्सरा भी होता है इसमें। और बाहर दोस्तों आपका यूरिन टेस्ट भी होगा, यूरिन आपको अंदर से देना पड़ेगा उनको निकाल के। और यूरिन टेस्ट में दोस्तों इस प्रकार से आपको यूरिन टेस्ट देने के बाद, यूरिन में वो आप चेक करते हैं कुछ अंदर बीमारी वगैरह तो नहीं है, लेकिन आप घबराना नहीं है। यूरिन टेस्ट ज़्यादा है, उसमें कोई ज़्यादा मतलब इतना बड़ा रिस्क नहीं है कि आपको फेल कर देंगे। यूरिन टेस्ट बहुत इजी तरीके से हो जाता है, ठीक है। और फिर आपका ब्लड टेस्ट होगा कि ब्लड में आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई हैवी बीमारी तो नहीं है। छोटी बड़ी बीमारी चल जाती है, कोई ज़्यादा हैवी बीमारी तो नहीं है, ठीक है। वो भी चल, जैसे कैंसर वगैरह हो जाता है वो तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं आपके SSC GD के फिजिकल में।
और दोस्तों लास्ट में आपका होता है बीपी टेस्ट यानी ब्लड प्रेशर टेस्ट, जो आपका 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पर दोस्तों देखा गया कि कहीं कहीं पर आपका जो है बीपी नहीं नापते हैं, कहीं कहीं सेंटर पर बीपी नापते हैं। हमारे टाइम पर बीपी नहीं नापा गया था, और हो सकता है दोस्तों आपके टाइम पर भी वो नहीं नापे, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बीपी वो नापते हैं, बीपी में पॉइंट मिल जाता है बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जब दोस्तों यहाँ पर जब ये मेडिकल देते हैं ना, तो उनका ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हाई हो जाता है, क्योंकि भाई डॉक्टर को देख के उनके मन में चलता है यार पास करेगा फेल करेगा। तो इसलिए बीपी में दोस्तों क्या करते हैं, पॉइंट नहीं देते हैं। ठीक है, अगर दे भी देते हैं तो नेक्स्ट टाइम जैसे आप आओगे री मेडिकल के लिए वो उसको ठीक कर भी देते हैं। ठीक है, उनको पता है कि बीपी तो भाई बढ़ता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो उनको ये भी पता होता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें दोस्तों डिटेल वाइज बताई हैं, कैसे आपका मेडिकल होता है, क्या क्या इसमें आपकी सारी चीज़ें चेक होती हैं, वो भी आपको सभी को पता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर एक दो जानकारी मिस हो गई है, कोई भी अगर जानकारी मिस हो गई है इससे रिलेटेड, और दोस्तों हाँ मैं आप सभी को और बता दूं कि ये जो सारी चीज़ें मैं आप सभी को बता रहा हूँ खुद के एक एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है, और भी कोई आपका कोई दोस्तों कोई मुझसे कोई छूट गया हो, कोई छोटी मोटी चीज़ जैसे वो सब चीज़ चेक करते रहते हैं, कूदवाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर उछलवाते हैं। ठीक है, नीचे बिठवाते हैं। ठीक है, टांगों को ऊपर करवाते हैं, हाथों को ऊपर करवा देते हैं। ठीक है, एक बार एक्सरसाइज करवा लेते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो करवा लेते हैं, नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं कि आपकी टांग खराब तो नहीं है, आप सही से कूद पाते हैं नहीं कूद पाते हैं। ठीक है, और भाई पीछे का वो नस वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, कोई टैटू वगैरह तो नहीं है वो चेक करते हैं। ठीक है, टैटू वगैरह आपको रिमूव करवा के ले जाना है, हाथ वगैरह का जो भी टैटू होगा वो सब रिमूव करवा लेना है। ठीक है, पीछे की नस वगैरह देखते हैं। ठीक है, आपको नस तो नहीं उछल रही पीछे, वो सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बात दोस्तों मेडिकल में होती हैं। इसके अलावा दोस्तों और कोई मुझसे छूट गया हो, मिस हो गया हो गलती से, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आपका कोई कमेंट में सवाल है तो मुझसे आप ज़रूर पूछेगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई ज़रूर कर लेना। काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, और मुझे भी दोस्तों काफ़ी सारे फोटो निकालने पड़े आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।